नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन कुशवाहा हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि PCOD एक ऐसी समस्या है जिससे बहुत सारी महिलाएं जो हैं ग्रसित हैं, जिसके कारण इर्रेगुलर मेंसेस आना, मेंसेस का ना आना, बहुत ज़्यादा मेंसेस आना और माहवारी के दौरान पेट में दर्द होना, इनफर्टिलिटी की समस्या, ऐसी बहुत सी समस्याएं जो हैं देखने को मिलती हैं। जैसा कि हमने अपने YouTube चैनल में PCOD के बारे में, ये क्या है, इसके क्या कारण है, इसके बारे में डिस्कस किया है। अगर आपको और जानना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक जो है हमारे डिटेल में है। इस वीडियो के डिटेल में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि PCOD के लिए ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो इसके ट्रीटमेंट में उपयोगी है। इसके अलावा हमें क्या जो है खान पान और एक्सरसाइज का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं। दोस्तों, PCOD क्या है, एक बार हम बहुत शॉर्ट में बताएंगे कि PCOD दोस्तों हमारे यहाँ शरीर में जो ओवरीज, जो महिलाओं के शरीर में जो ओवरीज पाई जाती हैं, उसमें जो है जो फॉलिकल्स निकलते हैं, वो फॉलिकल्स जो है रिलीज़ ना हो और उसी में इकट्ठा होने लगे। धीरे धीरे जो है ओवरी के ऊपर जो है सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाए, जिसमें जो है पानी भर जाए, तो इस कंडीशन को ओवेरियन सिस्ट कहते हैं। लेकिन ओवरी के जो चारों तरफ जो है बहुत सारे सिस्ट का अगर फॉर्मेशन हो जाता है तो उससे क्या होता है, इसे कहा जाता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़। और दोस्तों अगर इसमें जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो इसे कहा जाता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसके कारण जो लक्षण महिलाओं में देखने को मिलते हैं, तो दोस्तों ये जो समस्या होती है हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होती है, जिसके कारण कई प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं कि बहुत ज़्यादा माहवारी आना या माहवारी का जो है कम आना, माहवारी के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होना, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी जो है इसके कारण जो देखने को मिलती है। दोस्तों जैसा कि बताया कि इसका मुख्य कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। दोस्तों हार्मोनल इम्बैलेंस, तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा फैक्टर इन्वॉल्व होता है कि माइंड। दोस्तों हाँ, माइंड जो होता है वो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को जो है ब्रेन जो है कंट्रोल करके रखता है। तो कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेस में रहता है, एंजाइटी में बहुत लंबे समय तक रहता है, तो कहीं ना कहीं न्यूरो एंडोक्राइन जो एक्सेस होता है वो जो है मेंटली डिस्टर्बेंस के कारण हमारा एंडोक्राइन सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाता है, जो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी को भी डिस्टर्ब कर देता है। इसके अलावा दोस्तों आज की जो ख़राब लाइफ स्टाइल है कि प्रॉपर एक्सरसाइज न करना, टाइम पर सोना नहीं, टाइम पर उठना नहीं, फास्ट फूड का सेवन करना, ये ऐसे कई कारण हैं जो ओवेरियन सिस्ट PCOD के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो दोस्तों आइए अब डिस्कस करते हैं हम ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो उपयोगी साबित हो सकती हैं PCOD के इलाज में। दोस्तों एपिस मेलिफिका होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही बढ़िया होम्योपैथिक मेडिसिन होती है PCOD के ट्रीटमेंट के लिए। PCOD में जो सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है, जिसमें लिक्विड भर जाता है, तो इस प्रकार की कंडीशंस में एपिस मेलिफिका जो है ऐसी कंडीशंस को ठीक करने में बहुत बढ़िया काम करती है। इसके अलावा दोस्तों जो PCOD का पेशेंट होता है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, और यहाँ पे PCOD के केसेस में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस प्रकार के मेंटल स्टेटस को भी ठीक करने में एपिस मेलिफिका काम करती है, और यहाँ से जो है ओवेरियन सिस्ट जैसी समस्या को भी जो है ठीक करने में एपिस मेलिफिका होम्योपैथिक मेडिसिन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। दोस्तों दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें तो लैकेसिस होम्योपैथिक मेडिसिन। दोस्तों लैकेसिस बहुत ही बढ़िया होम्योपैथिक मेडिसिन है, एनिमल किंगडम ग्रुप से जो है बिलोंग करने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन है। स्पेशली लेफ्ट साइडेड प्रॉब्लम्स अगर हैं, मान लीजिए आपकी जो भी महिला जो प्रॉब्लम से जो ग्रसित है और उसकी लेफ्ट ओवरी, बॉडी में 2 ओवरीज होती हैं,
तो लेफ्ट ओवरी इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे लैकेसिस बहुत बढ़िया जो है काम करती है। इसके अलावा जो पेशेंट है उसकी कंप्लेंट्स नाइट में एग्रावेट हो रही हैं, स्पेशली रात में जो है सोने के बाद कंप्लेंट्स बढ़ जा रही हैं, जिसके कारण नींद भी डिस्टर्ब होती है। तो यहाँ पे लैकेसिस होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत बढ़िया काम करती है। इसके अलावा दोस्तों ये बहुत बढ़िया होम्योपैथिक मेडिसिन है रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स के लिए भी। अगर इस प्रकार की पीसीओडी की समस्या के साथ अगर पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसके गले में कंस्ट्रिक्शन टाइप का हो रहा है, थोड़ी सी भी जो है कवरिंग अपने गले के आसपास बर्दाश्त नहीं कर रहा है, सांस लेने में समस्या होने लगती है, तो लैकेसिस यहाँ पे बहुत बढ़िया काम करने वाली दवा है। इसके अलावा दोस्तों इस लैकेसिस ऐसे पेशेंटों में भी अच्छा असर दिखाएगी जो बहुत ज़्यादा जो है रिलीजियस माइंडसेट के होते हैं, तो वहाँ पे जो है होम्योपैथिक दवा लैकेसिस का बहुत बढ़िया रोल है। आइए दोस्तों तीसरी होम्योपैथिक मेडिसिन की अगर हम बात करें तो दोस्तों सीपिया बहुत बढ़िया होम्योपैथिक मेडिसिन है पीसीओडी के ट्रीटमेंट में। स्पेशली पीसीओडी के कारण जहाँ पे इनफर्टिलिटी की यानी बांझपन की समस्या अगर डेवलप हो रही है तो वहाँ पे पीसीओडी बहुत बढ़िया काम करता है। दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि पीसीओडी के कारण इनफर्टिलिटी क्यों हो जाती है। दोस्तों इनफर्टिलिटी क्यों होती है, क्योंकि जो ओवम होता है, ओवरी में से जो ओवम रिलीज होता है वो फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से जो है यूट्रस में यानी गर्भाशय में जाता है, जहाँ पे उसका जो है कांटेक्ट होता है किसके साथ, हमारे जो शुक्राणु होते हैं, तो उसके बाद ही प्रेगनेंसी होती है। लेकिन अगर ओवम रिलीज ही नहीं होता तो किस प्रकार से जो है ओवम का स्पर्म के साथ जो है कांटेक्ट होगा, जिसे कहा जाता है कि फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, तो इस कारण ये समस्या देखने को मिलती है। तो दोस्तों सीपिया होम्योपैथिक मेडिसिन जो है बहुत बढ़िया काम करती है पीसीओडी में। सीपिया होम्योपैथिक मेडिसिन स्पेशली ऐसे पेशेंट जो इंडिफरेंस टाइप के हो जाते हैं, अपने बच्चों अपने परिवार के प्रति भी उदासीन टाइप के हो जाते हैं, उनके प्रति भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाते हैं, तो ऐसे पेशेंटों में सीपिया बढ़िया कार्य करती है। इसके अलावा दोस्तों सीपिया जो होता है, सीपिया को जो पेशेंट जो महिला होती है वो बहुत ज़्यादा जो है चिली प्रकृति की होती है। चिली यानी उसे ठंड बहुत जल्दी लग जाती है, और वाशर वुमेन्स रेमेडी से कहा जाता है। दोस्तों वाशर वुमेन्स रेमेडी क्यों, क्योंकि जो महिलाएं पानी में बहुत ज़्यादा कार्य करती हैं और इस प्रकार की कंप्लेंट्स हैं, तो सीपिया उनको दूर करने में मदद करती है। इसके अलावा दोस्तों ये ल्यूकोरिया जैसी प्रॉब्लम्स में भी बढ़िया काम करती है, सफ़ेद धात की समस्या को भी दूर करने में दोस्तों मदद करती है। नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें तो पल्सेटिला। दोस्तों पल्सेटिला बहुत बढ़िया होम्योपैथिक मेडिसिन है, स्पेशली मेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम में, ऐसी पीसीओडी कार्ड जहाँ पे आपको ये देखने को मिले कि मेंसेस नहीं आते या बहुत कम आते हैं, बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं, तो ऐसे केसेस में पल्सेटिला जो है रामबाण दवा है, बहुत बढ़िया काम करती है। अब हम थोड़ा अगर डिस्कशन करें कि पल्सेटिला कैसे पेशेंटों में बहुत बढ़िया कार्य करती है, तो दोस्तों पल्सेटिला का जो की फीचर है कि बहुत जल्दी वीपिंग डिस्पोजिशन, यानी बहुत जल्दी रो देना। अगर आपने थोड़ी सी नॉर्मल बात भी बोल दी तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगे, बहुत जल्दी, यानी वीपिंग डिस्पोजिशन जिसे कहा जाता है। इसके अलावा कंसोलेशन से, अगर आप उसे कंसोलेशन देते हैं, सहानुभूति देते हैं, तो पल्सेटिला को बहुत ज़्यादा जो है आराम मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा दोस्तों पल्सेटिला का जो पेशेंट होता है वो फैट चीज़ों से उसे एग्रावेशन होता है, यानी कोई भी तेल वाली चीज़ उसे बर्दाश्त नहीं होती है। इसके अलावा उसे ओपन एयर में रहना पसंद होता है, उसका जो स्वभाव होता है वो माइल्ड होता है। तो दोस्तों इस प्रकार का अगर पेशेंट है और इस प्रकार की कंप्लेन है पीसीओडी की, तो वहाँ पे डेफिनेटली पल्सेटिला बहुत बढ़िया वर्क करने वाली दवा है, और यहाँ पे हम पल्सेटिला उन्हें दे सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन की अगर बात करें तो कैलकेरिया फ्लोर होम्योपैथिक मेडिसिन दोस्तों बहुत बढ़िया होम्योपैथिक मेडिसिन है, स्पेशलिस्ट को ख़त्म करने में मदद करती है। 3x 6x पोटेंसी, जिसमें भी आप अपने पेशेंट को दे सकते हैं 4 टैबलेट, सुबह दोपहर शाम 3 बार दिया जाए, तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन दोस्तों बढ़िया काम करती है, स्पेशली सिस्ट की जो समस्या है उसको दूर करने में मदद करती है।
नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें तो थूजा 30 होम्योपैथिक, थूजा ऑक्सीडेंटैलिस जिसका नाम है, ये भी बहुत बढ़िया होम्योपैथिक मेडिसिन है, एंटी साइकोटिक मेडिसिन है। जैसा कि पीसीओडी में आप देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सिस्ट फॉर्मेशन हो जाते हैं, डिपोजिशन होता है। तो ऐसे केसेस में थूजा ऑक्सीडेंटैलिस बहुत बढ़िया दवा है, उस प्रकार के सिस्ट्स को दूर करके, ख़त्म करके, और वहाँ पे जो है इस कंप्लेंट्स को दूर करने में मदद करती है। दोस्तों थूजा एंटी साइकोटिक होम्योपैथिक मेडिसिन माना जाता है, इसे किंग ऑफ एंटी साइकोटिक मेडिसिन। तो बॉडी में कहीं भी जो है ओवर ग्रोथ अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं अगर थूजा इंडिकेट हो रही, थूजा होम्योपैथिक मेडिसिन इंडिकेट हो रही है तो वहाँ पे ये बहुत बढ़िया काम करती है। इस कारण जो है इसका पीसीओडी में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो दोस्तों आज हमने आपके साथ डिस्कस किया पीसीओडी के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात की, लेकिन पोटेंसीज में क्या देना। दोस्तों इन्हें 30 पोटेंसीज में आप यूज़ कर सकते हैं। 2-2 बूंद अगर आप सुबह दोपहर शाम इन्हें देते हैं तो ये बहुत बढ़िया काम करती हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर पीसीओडी का पेशेंट है तो उसे एक्सरसाइज और डाइट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे एक्सरसाइज और डाइट का, योगा का बहुत ज़्यादा रोल है। मेडिसिन्स तभी बढ़िया वर्क करेंगी जब आप अपनी जो है एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज पे ध्यान देंगे, प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन पे प्रॉपर ध्यान देंगे। इसके अलावा डाइट में आपको फास्ट फूड होता है, पिज़्ज़ा, बाहर की तेल वाली चीज़ें जो लोग ज़्यादा खाते हैं तो उसे कम करके, बंद करके इस बात पे ध्यान देना है कि हमें घर का खाना खाना है। खाने में फल, सलाद, हरी सब्जियां, इन सब चीज़ों का अच्छा सेवन करना है, डेली एक्सरसाइज करना है। तो इससे पीसीओडी आपका बहुत जल्द से जल्द जो है ठीक होने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हम डेली आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्थ से जुड़ी हुई जानकारी लाते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।